नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर पहले एक बार फिर से ईडी की एंट्री हो गई है। पेपर लीक से जुड़े मामलों में ईडी का जो बात सामने आया है, ईडी की टीम ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की है। सीएम अशोक गहलोत ने करीबी डोटासरा पर छापे पड़ने के बाद सूबे की सियासत पर एक बार फिर से अब गर्मा गई है। वहीं ईडी ने मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत को भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA के केस में समन भेजा है और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सीएम ने अपने बयान में कहा है कि केंद्र सरकार ईडी समेत कई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये लोग टिड्डी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे उनकी साख खत्म हो जाएगी। आज देश में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने आतंक बचा रखा है और ईडी ने लोगों को और ईडी के लोग अब यही रहने लगे हैं। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एक दिन पहले हमने महिलाओं के लिए 2 अहम गारंटी की घोषणा की थी, लेकिन बीजेपी वाले नहीं चाहते कि हम दलितों और पिछड़ों समेत महिलाओं को राहत दें। बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि डोटासरा किसान के बेटे हैं और लगातार किसानों और मजदूरों की आवाज उठा रहे हैं और विपक्ष में रहते हुए भी डोटासरा ने आवाज उठाई और आज इसीलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि हम ईडी से घबराने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में एक ऐसी सरकार दिल्ली में बैठी है जहां पर संजीवनी घोटाले मामले में हमने कितनी बार ईडी को पत्र लिखे, लेकिन ईडी अभी तक नहीं आई और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ईडी के एक्शन के बाद गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारी अपना काम कर रहे हैं और उन्हें काम करने दिया जाए। वहीं सचिन पायलट ने इस बयान में कहा और इस पूरे मामले में अगर कोई तथ्य सबूत हैं तो सामने लाएं। पायलट ईडी की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि पेपर लीक मामले में सरकार और सरकार में बैठे लोगों ने पूरी तरह से लीपापोती की है। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि क्या केंद्र सरकार बदले की भावना से ईडी का दुरुपयोग कर रही है? क्या चुनावी सीजन में कांग्रेस को प्रेशर में लाने के लिए यह सब किया जा रहा है? और इस पूरे मामले में सियासत क्यों हो रही है? इन सबके अलावा भी सवाल उठते हैं कि जिन पर हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। सवाल पीसीसी प्रेसिडेंट का नहीं है, सवाल मेरे सन का नहीं है। सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है और जिस पर आतंक है, छत्तीसगढ़ में करीब साल भर से ईडी के लोगों ने, मैंने सुना है, वहाँ अपने फैमिली को शिफ्ट कर दिया, वहीं मकान वगैरह किराए ले लिए, क्योंकि रोज उनको छापेमारी करनी पड़ी। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने 4-5 लोग जेल में बैठे हुए हैं, वहाँ के IAS वगैरह। ये जो आतंक मचा रखा है, ये सब संकेत नहीं है। डोटासरा जी के घर में कल हमने 2 कल हमने घोषणाएं करी, गारंटी की। एक महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना, एक हमने 500 रुपये गैस सिलेंडर का एक्सपेंस किया। ये चाहते नहीं कि हम लोग कैसे महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, आम आदमी को राहत दें। कल किया और आज 2 जगह छापे पड़ गए। जो लोगों दिल जीतने के बजाय
अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से और सिद्धांतों से आप कामयाब हो, उसकी बजाय आप जो है मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमको धैर्य बनाए के रखना है। ये अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, ये बड़ी ईमानदारी के साथ में अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। जो इनको पूछना होगा वो हम पूरे फैमिली के लोग तैयार हैं बताने के लिए। आप कृपया दिनेश नायक ने चक्कर नारेबाजी नहीं करें, कोई हल्ला नहीं करें, किसी तरह की चिंता करने की, घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। जांच से कोई डरता नहीं, आप कोई भी जांच कराइए, सब जांच फेस करने को तैयार है। जैसे मैंने कहा, राहुल गांधी जी फेस कर रहे हैं, सब लोग फेस कर रहे हैं। कोई भी निष्पक्ष जांच होती है और कोई सबूत प्रमाण के साथ संदिग्ध पाया जाता है, उस पर कार्रवाई हो, इसके पक्ष में हम लोग हैं। लेकिन इलेक्शन में अपनी हार देखते हुए अगर भारत सरकार इस बात को समझ गई है कि वहां बीजेपी चुनाव हार रही है और फिर नेताओं को स्पेसिफिकली टारगेट कर कर बिना सबूत और तथ्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जिस प्रकार से उनके अगर रेड डाली गई, उनको कोई समन नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई सबूत नहीं, और इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमजोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे और लोगों के अंदर एक तरह का भय पैदा करने की हम तो राजस्थान में जिस तरीके से ईडी ने छापेमारी की है, उसके बाद से अब सियासी पारा भी हाई हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि राजस्थान में चुनाव है, कैसी लिए ईडी ज्यादा एक्टिव है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब मेहमान हमारे देंगे। गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। राजकुमार शर्मा जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और सुरेश गर्ग, नेता बीजेपी। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेश जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि आखिरकार क्या राजस्थान में चुनाव है इसलिए ईडी एक्टिव हो गई है क्या? सत्ता पक्ष में बैठे कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि जहां जहां चुनाव वहां वहां ईडी, सीबीआई ये एक्टिव हो जा रहे हैं। बीजेपी जो है ईडी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, ऐसा है क्या? देखिए सौरभ जी, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ईडी है, वो अपना काम कर रही है। अब मुझे ये बताइए कि आज जो कांग्रेस के अध्यक्ष है डोटासरा जी, उनके यहाँ पे ईडी की छापेमारी क्यों हुई है? क्यों हुई है? क्योंकि पेपर लीक का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आपने देखा होगा बाबूलाल कटारा, जिसको गिरफ्तार किया गया है, जो कि ये सरगना के रूप में पेपर लीक किया जाता था। आप बताइए कि 70 लाख युवा आज अपने मतलब महसूस कर रहे होंगे, गर्वित महसूस कर रहे होंगे कि इनके ऊपर कार्रवाई हुई है, क्योंकि वो 70 लाख युवा ये ठगा महसूस कर रहा था कि वो एक 18-18, 20-20 घंटे पढ़ाई करके जाता था और दूसरे दिन को पता लगता था कि पेपर आउट हो गया। पेपर आउट क्यों होता था? क्योंकि ये लोग करोड़ों रुपए खा के पेपर आउट करते थे। आप बताइए, टोडास राज जी के रिश्तेदार, टोडास राज जी के रिश्तेदार रिटर्न में कम नंबर आने के बाद में इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। ये भ्रष्टाचार है या नहीं है? आरपीएससी का अगर कोई सिलेक्शन होता है रिटर्न में तो आपके बहुत कम नंबर है और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर होता है, यानी कि अपने परिवार के आदमियों को सबको सिलेक्शन किया है। अच्छा, तो ये भ्रष्टाचार है या नहीं है? पेपर लीक कितने महीने पहले हुआ था? ये जो प्रकरण है कितने महीने हो गए होंगे? दरअसल आपको कुछ अगर अनुमान, देखिए पहले ये बताइए, अनुमान अगर है 5 महीने पहले हुआ है, 6 महीने पहले, कितना एक अनुमान होगा ना? पिछले 5 साल से पेपर लीक ही हो रहे हैं सौरभ जी। पिछले 5 साल तो पिछले 5 साल से कहां थी ईडी? भी एग्जाम हुए ना, सबके पेपर लीक हुए। ईडी कहां थी? तो नहीं कर रही है ना कार्रवाई। हाँ, कर चुनाव जब एकदम नजदीक आ गए तभी सबसे पहले तो इनकी, आप तो कह रहे हैं कि बदले की भावना से ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है। चलो सौरभ जी, मुझे नहीं सौरभ जी, आप मुझे तो ये बताइए कि जहां ईडी जाती है वहां करोड़ों रुपए निकल के क्यों आते हैं? जब ईडी अगर गणपति प्लाजा के अंदर छापा डालती है तो वहां पे करोड़ों रुपए निकल के क्यों आते हैं? जब ईडी बाबूलाल कटारा के यहाँ जाती है तो वो पैसे क्यों निकल के आते हैं? तो इससे पता तो लगता ना कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अगर मान लो अशोक गहलोत जी के बेटा वो किसी होटल के अंदर पार्टनरशिप कर रहे हैं,
सौरभ जी 2007 के अंदर एक कंपनी बनती है 100 रुपए फेस वैल्यू पे। 2011 के अंदर उस 100 रुपए की कीमत 39,900 रुपए हो जाती है। कहीं हिंदुस्तान में सुना है क्या कभी कि 100 रुपए की कीमत 2007 से 2011 के अंदर 39,900 रुपए की कीमत हो जाती है। उसके अंदर उसको शेयर को बेच दिए जाते हैं मॉरिशस की कंपनी को। फिर 2011 के अंदर तो 39,900 और 2012 के अंदर सौरभ जी ताजुब करोगे उसी शेयर की प्राइस 1150 रुपए हो जाती है। तो क्या ये घोटाला नहीं है क्या? इस तरह से अशोक गहलोत जी के बेटे ने 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। आज अशोक गहलोत जी कहते हैं कि मेरे पास तो 1 इंच जमीन नहीं है। अरे भाई, ये इतनी बड़ी होटल है जिसके अंदर पार्टनरशिप है, आपके नाम से फ्लैट है, क्यों जनता को झूठ बोल रहे हो? तो ये इन चीजों से पता लग रहा है कि इन लोगों ने पिछले 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार किया है। आप सौरभ जी देख लीजिए, जहां जहां भी ईडी पहुंची है वहां पे करोड़ों रुपए निकले हैं, नहीं निकले। आप सरकारी बिल्डिंग के अंदर अगर मान लो 2 करोड़ 31 लाख रुपए सोने की सिल्ली मिलती है, तो ये क्या भ्रष्टाचार है या नहीं है? फिर एसीबी के इनके मुखिया जो अभी वर्तमान में रिटायर हुए हैं, उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि साहब हम बड़ी मछली को पकड़ नहीं सकते थे क्योंकि सरकार का हमारे पर प्रेशर होता था। तो ये इस तरह की है, तो क्यों घबरा रही है सरकार? क्यों अशोक गहलोत जी घबरा रहे हैं? अगर भाई कोई भी आपने करप्शन नहीं किया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ईडी अपनी इंक्वायरी करके चली जाएगी। चलिए, ठीक है। राजकुमार जी जवाब देंगे क्या? जिस तरीके से ईडी लगातार राजस्थान में एक्टिव हो गई है, अभी आप सुन रहे थे, मैंने भी चर्चा की शुरुआत इसी पॉइंट आउट करते हुए शुरुआत की कि राजस्थान में चुनाव इसलिए ईडी एक्टिव हो गई क्या। लेकिन आज डोटासरा के घर पर जिस तरीके से छापेमारी की गई, कई जगह पर और अन्य जगहों पर भी छापेमारी की गई है, कैसे देखते हैं इस छापेमारी को आप? सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहता हूं कि 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। उसकी बौखलाहट से वो इस तरह की वो कार्रवाई कर रही है। सौरभ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, आज राजस्थान में सुबह करीबन 8 साढ़े 8 बजे ईडी आती है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के स्थान पर घरों पर छापे मारती है। हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी अभी बने हुडला साहब, ओम प्रकाश हुडला, उनके यहाँ छापे मारती है और वैभव गहलोत जी जो आरसीए के अध्यक्ष हैं उनको नोटिस जारी करती है। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चला कि डोटासरा जी के घर या ओम प्रकाश हुडला जी के घर पेपर लीक वाले मामले में ईडी गई है? सौरभ जी, अभी तक ईडी का कोई अधिकृत बयान नहीं आया है कि वो डोटासरा जी के घर क्या लेने गई है, ओम प्रकाश हुडला जी के घर क्या लेने गई है। लेकिन मेरे को तो ये ताज्जुब होता है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता है कि वो पेपर लीक वाले मामले में गई है या किसी अन्य मामले में गई है। मैं इसका जवाब पहले आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। चलिए सुरेश जी बताइए, गंभीर आरोप है इसका, मैं भी चाहता हूं कि क्योंकि ईडी के अधिकारी जो है वो बताते नहीं है वो किस लिए गए हैं, वो पेपर लीक के लिए गए हैं या आर्थिक तौर पर गए हैं, कि किस तरीके से वो बताते नहीं अपनी बातें, वो अपनी कार्रवाई करते हैं। आपको कैसे पता चला कि पेपर लीक मामले में ही गए हैं? अच्छा प्रश्न आपने उठाया, रेज किया राजकुमार जी, मुझे लगता है सुरेश इसका जवाब। लेकिन सुबह 8 बजे से आज शाम को 7:30 8 बज गई है, 7:30 बज गई है। अब मुझे ये बताइए कि तमाम मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबके अंदर आ रहा है कि डोटासरा जी के यहाँ कार्रवाई हुई है। क्यों कार्रवाई हुई है? कि साहब पेपर लीक के मामले में कार्रवाई हुई है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करके, ये तो मीडिया बता रहा है, तो इसमें कहां मतलब ऐसी चीज होगी? फिर ये कह रहे हैं कि साहब उसके उल्ला जी के घर, अरे भाई उल्ला जी के भाई जो है पेपर लीक के सरगना के साथ मिले हुए थे, उन्होंने पेपर लीक करवाया था, इसलिए उल्ला जी के गए थे। सुरेश ढाका जो मेन सरगना है उसको कौन बचा रहा है सौरभ जी? उनको बचा रहे हैं सलमान खुर्शीद जी, जो बाटला हाउस के अंदर रोने, जो सोनिया गांधी रोने लग गई थी जब वो बाटला हाउस का इनकाउंटर हुआ था, उसमें रोने की गिड़गिड़ाहट की बात कर रहे थे, वो सलमान खुर्शीद जी जो एक परिवार चल रहा है ना जिससे कांग्रेस चल रही है, उस परिवार के साथ रहने वाले सलमान खुर्शीद जी सुरेश ढाका को बचा रहे हैं। इससे ये साबित होता है सौरभ जी की कांग्रेस पूरी की पूरी इसमें मिली हुई है। अगर सलमान खुर्शीद सुरेश ढाका को बचा रहा है तो ये कहीं न कहीं ऊपर तक तार जुड़े हुए हैं। जब ऊपर तक तार जुड़े हुए तो दर्द क्यों हो रहा है भाई? सब सच्चाई सामने आ जाएगी।
भाई अगर मान लो ईडी गिरफ्तार करती है तो वो जमानत पे छूट जाएगा। कोर्ट है ना, कोर्ट का सम्मान तो करना जानती है ना कांग्रेस, या कोर्ट का सम्मान करना भी नहीं जानती है। अगर मान लो सच्चाई है तो कोर्ट आपको जमानत दे देगी या छोड़ देगी। तो इसलिए परेशान होने की बात है ही नहीं। ये तो कागजों के अंदर डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप सर्च करोगे, गूगल सर्च करोगे या किसी भी तमाम अखबारों में निकाल लोगे तो पता लग जाएगा कि साहब मॉरिशस के माध्यम से 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया या नहीं किया। आपको पता लग जाएगा कि 100 रुपए का शेयर 39,900 रुपए कैसे हो जाता है। सौरभ जी आप बता दीजिए कौन सी गणित है कि 2007 में जो कंपनी बनी है जिसकी 100 रुपए प्राइस थी, 39,900 रुपए 2011 के अंदर हो जाते हैं। बता दीजिए, आप बता दीजिए। फिर वही 2011 की कंपनी 2012 के अंदर वो लॉस में आके 1150 रुपए का शेयर हो जाता है। आप बता दीजिए कौन सी गणित है। अब इसमें तो मुझे तो नहीं समझ में आता है घोटाला है नहीं है। ये तो साबित हो रहा है कि सीधा सीधा घोटाला है। जब घोटाला है तो ईडी पहुंच रही है तो दर्द क्यों हो रहा है इनको। और ईडी चलिए ठीक है, राजकुमार जी जवाब दीजिए। सौरभ जी मेरे प्रश्न का जवाब लीजिए। सुरेश जी राजकुमार जी मेरे जवाब प्रश्न दीजिए। का जवाब लीजिए। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि ईडी आज गोविंद सिंह डोटासरा जी के घर पर आई है। वो किस कारण से आई है, जवाब तो दे भारतीय जनता पार्टी। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और ऑल इंडिया अध्यक्ष से मांग करता हूं कि वो इस बात का जवाब दे कि राजस्थान में ईडी आज जो छापे मारे हैं वो कैसे पता है उनको कि किस कारण से आई है। ईडी ने तो अभी तक कोई अधिकृत बयान नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि न्यूज चैनलों के आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी न्यूज चैनल के आधार पर ये बयान दे रही है। तो सही है। तो सौरभ जी भारतीय जनता पार्टी से आप पूछिएगा मुझे कि किस मुद्दे पर आज वहां आई है ईडी। भारतीय जनता पार्टी के पास अधिकृत जवाब नहीं है। झूठी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। सुबह से मैं देख रहा हूं कि ईडी का कोई अधिकृत बयान अभी तक नहीं आया कि वो गोविंद सिंह डोटासरा जी के यहाँ चाय पीने गई है या किसी मामले की जांच करने गई है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चला वो जांच करनी? सौरभ जी भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चला वो ईडी मामले वाले में गई है? ये बड़ा प्रश्न है। आप भारतीय जनता पार्टी से बार बार ये प्रश्न पूछिएगा। सुरेश जी तो संभावनाओं पे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है पेपर लीक वाले मामले में भी जांच कर रहे हो। उन्होंने पुख्ता तौर पे नहीं कहा। उन्होंने एक संभावना व्यक्त किया किसी मामले में गई होगी। उन्होंने साफ तौर पर ये नहीं कहा ये पेपर लीक पे ही गई है। करने में अंतर है, ये मैं जानता हूं। पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है, पूरा देश जानता है। मीडिया के अंदर आया भारतीय जनता पार्टी ने तो अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी का आपको चैनल पे साहब किस लिए गई है वहां पे डोटासरा के यहाँ ईडी किस लिए गई है ये मीडिया के अंदर आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने तो ईडी का अभी तक कोई अधिकृत बयान नहीं आया है ना। ईडी का बयान नहीं है, ईडी का बयान। अरे तो ईडी क्या करेगी? तो हम तो यही तो कह रहे हैं ना, ईडी भी बोल देगी। सौरभ जी ईडी का अधिकृत बयान अभी तक नहीं आया है। इनसे ये पूछ लो सौरभ जी। मैं तो कुछ सौरभ जी ईडी का अधिकृत बयान नहीं आया है। ईडी का बयान भारतीय जनता पार्टी सुबह से बदनाम कर रही है। ठीक है राजकुमार जी, ठीक है। ईडी का ये पता चल जाएगा। आपकी बात की अभी मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता बातचीत करने से बचते हैं। होता क्या है वो बातचीत करने से ईडी के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी से आपके चैनल पे दूसरा प्रश्न मान लिया आपकी बात। लेकिन हमारे भारतीय हाँ बोलिए बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा जी को कैसे पता चला कि जयपुर के एक मॉल के अंदर एक प्राइवेट लॉकर के अंदर 500 करोड़ रुपया सोने की सिल्लियां छुपी पड़ी है और वो ईडी को इन्फॉर्म करते हैं। और ईडी इस तरीके से आती है जैसे लोकल पुलिस को फोन किया हो और 1 घंटे में ईडी वहां पहुंच जाती है। सौरभ जी ये भी बयान बहुत खतरनाक बयान है। राज्यसभा सांसद किसी मकान में बताते हैं, किसी मॉल में बताते हैं कि यहां पर इतना पैसा छुपा पड़ा है और वो शिकायत करते हैं और घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर ईडी वहां पहुंच जाती है। सौरभ जी ये बातें दर्शाती है कि ईडी का और भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं कोई मेल है। भारतीय जनता पार्टी से इस बात का जवाब लीजिएगा कि कैसे पता चला उनको कि यहां पर पैसा है और अगर पैसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ईडी को उन्होंने सूचना दी और ईडी जैसे लोकल थाने की पुलिस पहुंचती है वैसे ईडी पीछे पीछे आ जाती है। तो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का दुरुपयोग कर रही है। अब देखिए, अब आरोप है सुरेश जी की भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है। अब आप बताइए कैसे आप लोग ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं?
सौरभ जी, मुझे तो ये बताइए कि जहां जहां ईडी गई है वहां पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का पैसा पकड़ा गया या नहीं गया? तो अब ये बताइए वो दुरुपयोग कैसे हुआ? अगर किरोड़ी लाल मीणा जी ने ये कहा है कि गणपति प्लाजा के इतने सारे लॉकर हैं, उन लॉकरों के अंदर करोड़ों रुपए का धन, काला धन छिपा हुआ है, या ये कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार किया है ना 5 साल का, उनका पैसा वहां छिपा हुआ है, इसके बाद में ईडी जाती है। सौरभ जी, ईडी का अधिकृत बयान उसके ऊपर भी नहीं है। ईडी का बयान अधिकृत नहीं है। जी जी सौरभ जी, अगर वहां ईडी जाती है, किरोड़ी लाल मीणा जी गए, चलो मान लिया, किरोड़ी लाल मीणा जी के जाने के बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ईडी वहां पे जाती है, लोकर खोलती है, वहां पे करोड़ रुपए मिलते हैं या नहीं मिलते? ये तो मिल रहे हैं ना। ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछवा लो कि हाँ साहब मिल रहे हैं, ये तो एक्सेप्ट करेंगे ना। अच्छा ठीक है, बताइए राजकुमार जी, मिल रहा है कि नहीं, पैसे मिल रहे हैं नहीं? बताइए, जो आरोप लगा रहे बिल्कुल। मैं सौरभ जी में जाऊँ। सौरभ जी, लॉकर के अंदर कोई कॉपी किताब तो रखेगा नहीं। लॉकर में कोई भी व्यक्ति अपना सोना या कोई इंपोर्टेंट पेपर या धन रखता है। अब जो लॉकर में पैसा मिला है या जो धन मिला है या सोना मिला है, वो कांग्रेस पार्टी का कहां से हो गया? या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का आ गया? कांग्रेस पार्टी का उससे क्या संबंध है? अगर सौरभ जी किसी ने बड़ा फार्म हाउस खरीद रखा है, उसके बाद किसी के पास 2000 का जमीन है, और अगर पुलिस उसको पकड़ती है, तो उसका कांग्रेस से क्या लेने देना है? अगर लॉकर में कोई पैसा मिला है, सोना मिला है, तो उससे कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना है? या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का है क्या वो? ईडी का कोई बयान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी मर्जी से बोली जा रही है, राज्यसभा सांसद अपनी मर्जी से बोले जा रही है। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी साबित तो करे कि फलाना एमएलए का पैसा है, फलाना मंत्री का पैसा है। और ना सौरभ जी, ईडी ने कहा है, ईडी जिम्मेदार संस्था है हिंदुस्तान की, ईडी अच्छी कार्रवाई कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका दुरुपयोग कर रही है। ईडी ने यह नहीं कहा है कि उस लॉकर में यह पैसा अब वो व्यक्ति का मिला है जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, या कांग्रेस पार्टी का एमएलए है, या कांग्रेस पार्टी का मंत्री है। खामे खा आरोप लगा रहे, खामे का आरोप लगा रहे। सौरभ जी, पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए कि जो गणपति प्लाजा में पैसा मिला, सोना मिला, और ईडी ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित पैसा रखता है। मेरा दूसरा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी से, मैं आपके चैनल पे आज लगातार प्रश्न पूछूंगा भारतीय जनता पार्टी से, जिसका ऑथेंटिक जवाब नहीं दे पाएंगे। वो केवल मीडिया को आधार बना करके जवाब दे रहे हैं, केवल मीडिया को आधार बना करके कांग्रेस पार्टी पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं, चुनाव हारने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से हारेगी, और इनकी उल्टी गिनती चालू है। पूछेगा कि गणपति प्लाजा में जो पैसा है, सोना मिला है, बौखलाहट है आप लोगों को। कांग्रेस कार्यकर्ता का है। चलिए ठीक है राजकुमार जी, बौखलाहट है, पूछ लेता हूं किस बात की बौखलाहट है। पूछेगा इनसे सुरेश जी, बौखलाहट किस बात? पूछेगा। नहीं, पैसा किसका है? गणपति प्लाजा में जो पैसा मिला है, ये भी बता दीजिए, गणपति प्लाजा में जो पैसा मिला है वो किसका है? सौरभ जी, मुझे ये बताइए कि गणपति प्लाजा के अंदर अगर ईडी या इनकम टैक्स जाती है और वहां से करोड़ों रुपए के नोट निकलते हैं और सोना निकलता है, यानी कि भ्रष्टाचार का पैसा तो है ना? तो किसका है वो? किसका है? जिसका है वो आ जाए सामने। आपने जांच कर ली क्या? क्यों भ्रष्टाचार का है? मतलब भ्रष्टाचार हुआ ना? और अगर है तो किसका है? कांग्रेस पार्टी क्या सरोकार है उसका? अब ये तो बताओ, कांग्रेस पार्टी का क्या लेने देना है? ईडी ने कहा क्या? अरे सौरभ जी, इनसे ये तो पूछ लो। इनकम टैक्स ने कहा क्या? सौरभ जी ने इनकम टैक्स ने कहा, ईडी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी अपनी मर्जी से बोली जा रही है। क्यों? क्योंकि इनके किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा सांसद है, वो ईडी को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, ईडी से इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। आ रही है कांग्रेस के प्रवक्ता के ऊपर कि इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ साहब वहां पे भ्रष्टाचारियों का पैसा है। ये किसका पैसा है? किसका पैसा है? अरे तो भाई ये पैसा तो ईडी बताएगी। किसी व्यापारी का है, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है, किसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का है, किसी और राष्ट्रीय दल के कार्यकर्ता का है। पैसा किसका है वो? सौरभ जी, अब जवाब तो दीजिए। दर्द क्यों हो रहा है? अगर कांग्रेस पार्टी जवाब पूछ रही है आपसे, अगर बैंक के लॉकर में पैसा मिलता है तो वो कांग्रेस पार्टी का किसे हो गया? सौरभ जी, मैं जवाब दे दूं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जवाब दीजिए आप। सौरभ जी, मुझे तो हंसी आ रही है कांग्रेस के प्रवक्ता पे कि अगर वहां पे आपको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं और सोने की सिल्लियां मिल रही है, यानी कि भ्रष्टाचार का पैसा तो था ना वहां पे। जब भ्रष्टाचार का पैसा वहां है तो फिर इनको दर्द क्यों हो रहा है? किसी का भी हो, भ्रष्टाचारियों का पैसा है
और उसको ईडी ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब्त कर लिया। तो कांग्रेस को तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए ना। अगर आपका पैसा नहीं है तो तकलीफ क्यों है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है। अगर मान लो गणपति प्लाजा के अंदर पैसा निकल रहा है, या तो कांग्रेस एक्सेप्ट कर ले कि हाँ हमारा पैसा है, नहीं है तो फिर दर्द क्यों हो रहा है? किसी का भी पैसा हो, हमने जब्त कर लिया क्योंकि वो भ्रष्टाचारियों का पैसा है। अब मुझे ये बताइए कि 2 करोड़ रुपए लेके बाबूलाल कटारिया को आरपीएससी का मेंबर किसने बनाया? क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं किया? मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि 17 पेपर लीक हुए या नहीं हुए, उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ? सुरेश ढाका कहां है? सुरेश ढाका की फोटो इनके नेताओं के साथ है, वो पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? और उनको बचाने के लिए सलमान खुर्शीद कैसे आ रहे? तो इनसे साबित हो रहा है सौरभ जी कि ये भ्रष्टाचार ही है। इनके राहुल गांधी जी ने, वो राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो बोला था वो सत्य साबित हो रहा है कि 1 रुपया चल के 85% भ्रष्टाचार में चला जाता है। वो साबित हो रहा है सौरभ जी कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया है। सौरभ जी एक और बात सुनिए कि आज जो इनके जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पहले वो शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री रहते हुए अशोक गहलोत जी ने शिक्षकों से पूछा था कि क्या भाई तुम्हारे ट्रांसफर बिना रिश्वत के होते हैं क्या? शिक्षकों ने 2 बार हाँ किया है कि साहब हमारे ट्रांसफर बिना पैसे नहीं होता, हमको रिश्वत। सौरभ जी तीसरा प्रश्न पूछ लूंगा अगर आप इजाजत दें तो। नहीं ठीक है, पूछिए आप, पूछिए तीसरा प्रश्न पूछिए। ठीक है राजकुमार जी बोलिए। ओके चलिए बोलिए। गहलोत जी ने, ठीक है सुन बोलिए क्या पूछना चाह रहे हैं राजकुमार जी, पूछिए। सौरभ जी इसके बाद में एक मिनट, राजकुमार जी जो पूछना चाह रहे हैं उसको पूछ ले तो उसका जवाब मैं दे दूंगा। पूछिए राजकुमार जी। राजकुमार जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सुरेश जी से, पूछ विनम्रता से पूछो ना, क्या दिक्कत है? आपके चैनल पे बड़ी विनम्रता से भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष से बताएंगे आपके करोड़ों रुपए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है उनसे पूछना चाहता हूं, जो मेरे प्रवक्ता साथी है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2 प्रश्नों का जवाब तो आपने बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से नहीं दिया। अब तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि ईडी पिछले 9 साल में ऐसे कौन से राज्य में गई जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? तीसरा मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ईडी ऐसे कौन से राज्य में जा रही है बार बार जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? पूछेगा आप, बताइए है क्या कोई राज्य सुरेश जी आपके नजर में है जहां भारतीय जनता पार्टी क्या गुजरात गई, वहां क्या ईडी गई मध्य हो, प्रदेश गई, क्या हरियाणा गई, क्या यूपी गई, कमल क्या छाप आसाम में गई? साबुन से नहाए हुए शुद्ध लोगों पर ईडी नहीं गई हो? बताए है क्या क्या? सौरभ जी से पूछिए, हंसने से पार नहीं पड़ेगी मेरे साथी। क्या बताइए, जवाब तो सवाल देना जायज पड़ेगा है कि सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में ही क्यों ईडी पेट्रोल अपना खर्च कर रही है? अरे पेट्रोल कर थोड़ी कर रही है, करोड़ों रुपए छापे में पकड़े आ रहे हैं। मतलब बीजेपी शासित राज्यों में सब ऑल इज वेल है। सौरभ जी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर 2005 के अंदर बना था, 2005 से 2014 के पता है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि बीजेपी मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो हमने ये राजकुमार जी का कंसर्न है और लोग भी यही जानना चाहते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में ईडी सीबीआई क्यों नहीं जानता, और ये मेरा भी ये प्रश्न है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं जा रही है, कि वहां पर सब लोग एकदम। किसने कहा मध्य प्रदेश में गई है? अजय मध्य प्रदेश में गई है, किसने कहा मध्य प्रदेश में गई है, महाराष्ट्र में गई है, किसने कहा नहीं गई? गुजरात में भी गई है। कब गई? अरे साहब अभी 6 महीने पहले, अजय 6 महीने पहले गई है ईडी वहां पे, 6 महीने पहले गई है मध्य प्रदेश सरकार। सौरभ जी भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम कर रही है। महाराष्ट्र में गई है, बात वो नहीं है। इंडिया न्यूज चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार का जवाब देने पर सरकार से पैसा लिया है। दर्द ये है इनका कि इनके करोड़ों रुपए ईडी जब जाती है तो करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार के निकल जाते हैं, तो इनको दर्द ये हो रहा है। 1000 करोड़ रुपए भी शायद मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। मध्य प्रदेश सरकार के पास तो पैसे ही नहीं है, तो वहां कहां ईडी पहुंच जाएगी? सौरभ जी सुनो, सौरभ जी सुनो मेरी बात सुनो कि 2005 से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, 2014 तक मात्र 4,500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, लेकिन 2014 से अब तक 1,05,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। सौरभ जी कंपैरिजन कर लीजिए, 2005 से 2014, 2014 से 2023 तक 1,04,000 करोड़ थोड़ी मेरी भी जानकारी दुरुस्त हो सकता है कि आप वरिष्ठ ज्यादा है, तो भ्रष्टाचारियों के ऊपर ही तो कार्रवाई कर रहे हैं। अगले डिबेट में मैं जनता को पूछूं नहीं बात है।
मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी शासित राज्य में कहां कहां ईडी गई और क्या उसको मिला, कुछ जानकारी है आपके पास? अगर हो तो बताइए, तो मैं भी थोड़ा नोट कर लेता हूं, क्योंकि कांग्रेस के साथ ही हमेशा ये सवाल पूछते हैं, आगे मैं उनको बता दूंगा कि हमको सुरेश जी ने बताया था राजस्थान के डिबेट में। कांग्रेस के साथी, किसी और कांग्रेस के साथी, कांग्रेस के साथी को आप बता दीजिए आपके चैनल के माध्यम से कि महाराष्ट्र में भी ईडी गई है, महाराष्ट्र के अंदर भी कई नेता जेल के अंदर है, अभी तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर भी ईडी गई है, वहां पे भी कई नेता जेल के अंदर है, कईयों की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसलिए ये नहीं बोले कि साहब जहां सौरभ जी मेरे 3 प्रश्नों का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई है। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, चौथा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। चलिए ठीक है, देखिए सुरेश जी, आप पर आरोप लगे कि 3 प्रश्न हमने पूछा, उसका जवाब आपने नहीं दिया। लाएंगे हम जनता को। जी भाई साहब, राजकुमार जी ने आरोप लगाया कि पहला प्रश्न पूछा कि राजस्थान में आज ईडी आई है, किस कारण से आई है, भारतीय जनता पार्टी नहीं जवाब दे पा रही है। दूसरा जवाब, गणपति प्लाजा में जो पैसा है वो कांग्रेस पार्टी का कैसे है, इसका जवाब नहीं दे पा रही है भारतीय जनता पार्टी। तीसरा प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां कहां आज तक कार्रवाई पिछले 9 सालों में, तीनों प्रश्नों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। जवाब ये दे। अब चौथा मेरा प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी मेरे कान खोल के सुने, यहाँ पे आके चौथा प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। सौरभ जी यहाँ चौथा प्रश्न मेरा, नहीं, आप चौथा, पांचवा, छठा सारे प्रश्न पूछ लीजिए आप, और सुरेश जी जवाब देंगे। कंपनी को 39,900 रुपए के अंदर शेयर किस तरह से बेचे, ये जवाब दे। 2007 के अंदर 100 रुपए वाली कंपनी को 39,900 रुपए के अंदर शेयर किस तरह से बिकते, सौरभ जी बता दे। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, प्रवक्ता यहाँ आके बता दे कि 39,900 रुपए का शेयर कैसे हो जाता है 100 रुपए का 2007 के अंदर है। तो जवाब दीजिए आप, सौरभ जी दीजिए जवाब। 100 रुपए का शेयर 39,900 रुपए कैसे होता है, बता दीजिए। कौन सी कैलकुलेशन है, हिंदुस्तान की कौन सी कैलकुलेशन है कि 100 रुपए का 39,900 रुपए हो जाते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पड़ा हुआ है, आप लोगों के नस्ल के अंदर भ्रष्टाचार पड़ा हुआ है, और यहां आके उपदेश देने की बातें करते हो आप लोग। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी जवाब दो आप। 100 रुपए का 39,900 रुपए शेयर कैसे हुआ, चौथा प्रश्न पूछा, जवाब चाहिए मुझे। 39,900 रुपए शेयर कैसे हुआ, इनके इंटरेस्ट का चौथा दीजिए आप, पूछ रहा हूँ। जवाब दीजिए। सवाल पूछने से पहले चौथा सवाल एक देर के लिए अपने पास होल्ड कर लीजिए, लेकिन इसका जवाब दे दीजिए सुरेश जी, जो बताइए आप एकदम। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसका जवाब मांगिए सौरभ जी। हाँ, ठीक है, जवाब देंगे, आपके बगल में बैठे हैं तो बताएंगे जरूर। चलिए बताइए राजकुमार जी, पूछिए इनसे। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के 3 प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। 39,900 कैसे हुआ, इसका जवाब चाहिए मैं दे रहा हूँ। 2007 की कंपनी 2011 के अंदर 39,900 कैसे होता है, उसका जवाब चाहिए मुझे। इधर उधर की बातें नहीं करें, इनको चुप करके मैं आपको जवाब दीजिए आप। सौरभ जी, मेरा चौथा प्रश्न इन्हीं के प्रश्न। सौरभ जी, मुझे पहले इसका जवाब चाहिए। 100 रुपए का शेयर 39,900 कैसे हुआ, चलिए बता दीजिए। इतना ज्यादा शेयर का जवाब चाहिए, इसके बाद में आगे बात शेयर बाजार वाले भी खुश हो रहे होंगे। भ्रष्टाचारी पार्टी जिसके अंदर नस के अंदर भ्रष्टाचार बना हुआ है, वो जवाब दे कि 100 रुपए का शेयर 39,900 बौखला गई है, दिख रही है आपको। जवाब दीजिए इसका। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। तो कांग्रेस है, चुनाव करोड़ों रुपए निकल के आगे इधर उधर की बात नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी चौथा प्रश्न पूछ लूं, इनके प्रश्न का जवाब दे दूं, सीटों से ज्यादा से जीत के आएगी, इनके प्रश्न का जवाब दे दूं। भारतीय जनता पार्टी इनको जीत के आएगी, आपकी जमानतें जब्त हो जाएगी। उस तरह की हालत करने में कर दिया आपने। 5 साल के अंदर आपने जो भ्रष्टाचार किया है, महिलाओं का अत्याचार किया है, जनता दुखी है। आपने जवाब दे रहा हूं। 10 दिन के अंदर कर्जा माफी की बात करते हैं, आज 1700 दिन हो गए। चलिए ठीक है, 1700 दिन हो गए आपके कर्जा माफी के। सुरेश जी, बेरोजगारों को बेरोजगारी एक सवाल दिया आपने। एक सवाल मेरा, यूपीए शासन के मुकाबले एनडीए के 8 साल में 27 गुना ईडी की छापेमारी बढ़ गई है। जांच के दायरे में विपक्षी नेता ज्यादातर आ रहे हैं, मतलब 8 गुना ज्यादा आप आगे चल रहे हैं। 27 गुना, माफ कीजिएगा, 27 गुना आप ज्यादा आगे हो गए हैं। कांग्रेस से भी बहुत आगे हैं आप।
कांग्रेस टाइम में भी छापेमारी चलती थी, लेकिन आपने तो एकदम प्रलय मचा दिया है। जब भ्रष्टाचारियों के छापा डाल रहे हैं तो पैसा तो निकल रहा है ना। मुझे तो ये बता दीजिए कौन सा ऐसा नेता जिसके ऊपर छापा डाला और पैसा नहीं निकला। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पा रही है। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार की जगह खुद भारतीय जनता पार्टी है। भ्रष्टाचार खुद भारतीय जनता पार्टी करती है और नाम कांग्रेस पार्टी में लगाती है। कांग्रेस पार्टी बार-बार पूछ रही है, कांग्रेस पार्टी के प्रश्नों का जवाब दीजिए। क्या जवाब है इनके पास? भ्रष्टाचारियों के पास में जवाब नहीं होता। सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। जवाब नहीं होता। कांग्रेस मुक्त भारत करने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद जवाब नहीं दे पा रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से हिमाचल में हार गया है, करेंगे, कर्नाटक में हार गया है, निश्चित रूप से पांचों राज्यों में चुनाव भारत हारने जा रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों ने हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार फैला रखा है ना, उन सबको हम नामो निशान से मिटा देंगे। गारंटी देते हैं राजस्थान के अंदर से जड़ से भ्रष्टाचार मिटा देंगे। ईडी को गारंटी देते हैं जवाब पेपर लीक वाला सरगना है पार्टी जवाब दे उसको। गारंटी देते हैं कि हम सुरक्षा देंगे। भारतीय जनता पार्टी गारंटी देती है 2023 के अंदर गारंटी देंगे। वो पेपर लीक गारंटी हम सुरक्षा की गारंटी देंगे। पैसा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक लड़का बेचारे को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का है क्या पैसा कुचल दिया भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। कुछ कार्रवाई नहीं भारतीय जनता करती पार्टी ईडी के माध्यम से केवल कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रही है। मैं आपके चैनल पे पूछना चाहता हूं कि मेरे तीनों प्रश्नों का जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। एक ही चीज जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। क्या धरना जहां ईडी भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। दे रही है जवाब। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ, मैं राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ कि आज जो राजस्थान चलिए आप लोग थोड़ा एनर्जी बचा के रखिए, क्योंकि आगे अभी जो है चुनाव भी है, वहां भी एनर्जी खत्म करने की जरूरत पड़ेगी, प्रचार भी करना पड़ेगा। थोड़ा आराम से पानी पी लीजिए, अगर फिर इसके बाद डिबेट आराम से करते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को फाइनल कमेंट में भी मैं बोलूंगा, इसलिए आप थोड़ा एनर्जी बचा के तथ्यात्मक बात करेंगे, दर्शक भी समझ पाएंगे। सुरेश जी, अगर चाहे तो आप पानी पी सकते हैं। राजकुमार जी, अगर आपको भी पानी पीना है तो आप पी सकते हैं। बहुत ज्यादा आराम से बात करते हैं और तथ्यों पे बात कर लेते हैं, ताकि जो है अगर आप लोगों की एनर्जी बची रहेगी, वोट मांगने में काम आएगी। आज भारतीय जनता पार्टी की तुक्ति पे हाथ रख रहा हूं मैं तथ्यों भी पूछ रहा हूं। मैंने तीनों प्रश्न तथ्यों के पूछे, मैं ट्रैक से बिल्कुल नहीं हटा। नहीं, ठीक है, आपकी बात आ गई। चलिए, अब ईडी के छापे का चुनावी कनेक्शन जवाब भी मिलेगा, मैं ये समझना चाहता हूं। चलिए, क्योंकि ईडी के जो ये छापेमारी का चुनावी कनेक्शन मुझे थोड़ा समझाइए। राजकुमार जी, आप भी समझाइएगा पहले, फिर इसके बाद सुरेश जी उसका जवाब देंगे। क्या कनेक्शन आपको लग रहा है? सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी बार बार आरोप लगाती आ रही है, जहां जहां पर ये चुनाव हारते हैं वहां ये अपनी एजेंसियों को आगे करते हैं। इतनी जिम्मेदार एजेंसियां हैं, इतने अच्छे अफसर हैं हिंदुस्तान में, उन अफसरों को बदनाम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छे अफसर अच्छा काम करते हैं, उन पे प्रेशर बनाया जाता है, उनसे गलत काम करवाने की प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी ने अपना ली है। सौरभ जी, ये हिमाचल में हार के आए थे, आपने देखा था वहां कैसे कार्रवाई की इन्होंने। ये फिर कर्नाटक में हारे, कर्नाटक में भी कैसी कैसी कार्रवाई की इन्होंने बंगाल में भी कार्रवाई करी थी, छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई करते हैं। और मैं आपको बता दूं सौरभ जी, बड़ी विनम्रता के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाह रहा हूं, आप पांचों राज्यों में अब तक का जो फीडबैक आ रहा है, चुनाव हारने जा रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारतीय जनता पार्टी करने वाली भारतीय जनता पार्टी पांचों राज्यों के चुनाव की हार से बौखला गई है, इसलिए इस तरह की कार्रवाइयां कांग्रेस जहां जहां जीत रही है वहां करते हैं। सौरभ जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी हारेगी, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दूसरा एक और मैं आपको बता दूं सौरभ जी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्यादा जोर लगा रही है, इसलिए ज्यादा इस तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि इन्होंने राजस्थान में सरकार गिराने का असफल प्रयास किया था। इन्होंने एटी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया था, लेकिन अशोक गहलोत जी के सामने इनकी एक नहीं चली और राजस्थान में सरकार नहीं गिरा पाए। वो दर्द इनके अभी भी छुपा पड़ा है, इसलिए चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं को बदनाम कर दो। ईडी का जो है चुनाव से क्या कनेक्शन है, इसको समझाइए, है क्या कोई कनेक्शन? नहीं सौरभ जी, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। ईडी अगर काम नहीं करती है तो इनको दर्द होता है। जब अगर मान लो यहाँ पे ईडी नहीं आ रही थी, तब अशोक गहलोत जी के बयान थे कि यहाँ पे हमारी ऐसी भी काम नहीं करी तो आप ईडी से काम करवा लीजिए। और जब ईडी आ गई तो इनको दर्द महसूस हो रहा है। नहीं, और फिर थोड़ा टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है इस समय। टाइम नहीं, टाइम
चुनावी नहीं, टाइम इसलिए सवाल चलो, उठ गए। अगर पहले आती तो शायद इस पर हम जी, चर्चा ही नहीं अरे, करते। सौरभ जी इसका मतलब ये तो एक्सेप्ट कर लिया ना कि भ्रष्टाचार तो है। ये तो चीज है ना, टाइमिंग की आप बात कर रहे हो, लेकिन ये कांग्रेस ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया ना कि भ्रष्टाचार तो है। ये तो चीज हो गई ना। दूसरा मुझे ये बता दीजिए, जिस दिन से आचार संहिता लगी है, भ्रष्टाचार का पैसा सांसदों का है क्या? अरे सुनो तो सही तो, सच तो बता दो। अरे तो सुनो तो सही तो, मैं जवाब ही तो दे सच रहा हूं। तो बता दो। हाँ तो वही तो बता रहे हैं ना, आ रहा है ना पैसा। संजीवनी का है क्या? संजीवनी घोटाले का करोड़ों रुपए सरकारी बिल्डिंग में से करोड़ों रुपए सौरभ जी, निकल रहे हैं ना। संजीवनी घोटाले का पैसा तो नहीं, आप पूछ लो इनसे। फिर आदर्श घोटाला भी है, उसका भी कर लेते हैं साथ के साथ ही। संजीवनी घोटाले का पैसा है क्या? अगर मिल रहा है भ्रष्टाचार का पैसा तो आदर्श घोटाला भी है, उसका भी जवाब दे दो ना। उसमें क्या आपके अशोक गहलोत जी का पैसा लगा हुआ है क्या आदर्श घोटाला में, जो उसकी इंक्वायरी नहीं कर रहे आप? संजीवनी घोटाले की भी जांच करो ईडी से ना आपके ऊपर। मुझे ये बताइए फिर सौजर जी, हमारी राजस्थान की एसओजी ने ईडी को कहा कि संजीवनी घोटाले की जांच करें, आज तक जांच नहीं हो रही है। सौरभ जी सुनिए, जब हाईकोर्ट के अंदर क्यों नहीं जांच हो रही है ईडी की? कि गजेंद्र सिंह जी घोटाले में उनके परिवार का नाम नहीं है, हाईकोर्ट में कैसे एफिडेविट दे दिया? भारतीय जनता पार्टी जोर जोर से बोल करके हाईकोर्ट के अंदर झूठी एफिडेविट बातों दिया, को सच करना चाहती है। गजेंद्र सिंह जी का नाम नहीं है। फिर हमने वहां पे मानहानि का दावा लगाया। अब क्यों भागते फिर रहे अशोक गहलोत जी? दूध पानी का पानी हो जाएगा। घोटाला तो संजीवनी घोटाला तो सौरभ जी, किसी भी आरोप के ऊपर अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए तो दिक्कत क्या है? तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि दूध का दूध हम पानी का चाहते पानी हैं हो दूध जाएगा, का दूध क्यों पानी का परेशान हो पानी रहे हो? होना चाहिए। अरे तो हम भी तो भ्रष्टाचारी यही कह रहे पकड़ में हैं, आना चाहिए। पानी का पानी हो जाएगा। डरो हम भी तो मत, यही डरा कर रहे हैं। कहा डरो मत, हम डर नहीं रहे। एक जांच एजेंसी अब सौरभ जी देखो, ये कोई इलाज है नहीं इनका, तो पकड़ के ले जाए। देखो सौरभ जी, कोई इलाज नहीं है इस तरह से ये कोई चिल्लाते अपराधी रहे, है, लेकिन तो ये पकड़ ले भ्रष्टाचारियों को लीजिए। हम तो पकड़ेंगे साहब। ले जाओ कितना ही पकड़ के, चिल्ला ले। कोई अपराधी तो बिल्कुल, हो। अब आप लोग भ्रष्टाचारियों को पकड़िए। अब हम लोग फाइनल कमेंट की तरफ धीरे धीरे चाहे मूव सोनिया करेंगे। गांधी चाहे राहुल आप गांधी, दोनों को जेल में मैं तो है साहब। बराबर मौका भ्रष्टाचार के दूंगा खिलाफ। बोलने का, अपने अपने टर्म पर ही आप लोग बोलिएगा। राजकुमार जी, फाइनल कमेंट आप बताइए इस पूरे प्रकरण को लेकर, और आगे की रणनीति पर भी आप थोड़ा कुछ चर्चा कीजिएगा। सौरभ जी, आगे की रणनीति यही है, कल हमारी जो राष्ट्रीय नेता हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी, वो झुंझुनू में आई थी। कल हमने 2 गारंटी दी, उसका परिणाम तो आज आपने देख लिया। कहाँ गया? कल हम 5 गारंटी और देना चाह रहे हैं। और मैं आपके चैनल पे कहता हूं, हमने अच्छा सुशासन दिया है और राजस्थान की जनता का विश्वास जीत के, राजस्थान की जनता को भाई बाप बन करके, अंतिम व्यक्ति को गणेश मान के, गरीब को गणेश मान के हम चुनाव के बीच में जाएंगे और बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त देके हम 2023 में वापस सरकार बनाएंगे और राजस्थान की जनता की और बेहतर सेवा करेंगे। अब मैं जवाब दे दूं सौरभ जी? नहीं, एक चलिए, सुरेश जी ने एक सवाल पूछा कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए, उनकी चिंता हो रही सुरेश जी को, इसका भी जवाब दे दीजिए। सौरभ जी, मैं 2-3 चीजें इनसे पूछना चाहता हूं। नहीं, कि ठीक है, 2018 के अंदर इनके नेता थोड़ा सबसे चिंता करेंगे, ज्यादा ठीक होगा। एक साथ ज्यादा चिंता कर लेंगे कांग्रेस बारे में, ठीक नहीं है। चलिए जवाब दीजिए राजकुमार। तो मैं यही कह रहा हूं, 2018 के अंदर इनके नेता ने एक झूठा वादा किया था, किसानों को कर्जा माफी। अब 2023 के चुनाव में वो गायब हो गया नेता ही, उसको बुला ही नहीं रहे। अब उसकी बहन को भेज रहे हैं यहाँ पे कि तू भी किसानों की दोगुनी इनकम करने की बात कही थी, कितनी बड़ी बड़ी कीलें लगाई थी इन्होंने, समझ में नहीं आता। किसानों की बात करते हैं, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। किसानों के मुद्दे पर तो भारतीय जनता पार्टी को बोलने का हक ही नहीं है। आज ये हर मुद्दे पे पिटते आ रहे हैं। राजस्थान में इनकी पिटाई वोट की चोट से होने वाली है। राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के किसान ने, राजस्थान के युवाओं ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट की चोट से वापस की वापस भेज देंगे। ये जो इनके सांसद उतर रहे हैं ना, इन सांसदों को वापस दिल्ली भेज देंगे। इनसे पूछ लीजिए वो रणथंभौर के अंदर ऐसा कौन सा धन घटा हुआ जो बार बार आ जाती है प्रियंका वहां पे, बार बार क्यों आते हैं, इनसे पूछ लीजिए। और वो जो उनका बड़ा भाई छोटा भाई जो भी है, वो क्यों नहीं आ रहा आजकल प्रचार करने के लिए, ये भी पूछ लीजिए इनसे। क्योंकि वो जनता तो पूछेगी ना, 2018 के अंदर जो वादा किए, जो वो 2023 आगे अभी तक पूरे नहीं किए, क्यों आएगा, किस मुंह से आएंगे यहाँ पे? तो ये स्थिति है इनकी, जनता इनसे जवाब मांग रही है। किसानों की दुगनी आय होगी क्या? हाँ हो रही है ना, किसानों की दुगनी आय होगी क्या? चलो किसने कहा नहीं? वो 2-2 फुट लंबे लंबे कीले हित किसानों को आज भी याद है, जो उनके दिलों में छुपे हुए हैं, जो आपने सड़कों पे गाड़े थे कि इधर का किसान इधर नहीं आ जाए। हिंदुस्तान का किसान कभी भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगा सौरभ जी। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी। चलिए सुरेश जी, आप भी फाइनल कमेंट बता दीजिए। आज क्या कुछ रणनीति है, होगी आपकी अगली रणनीति के बारे में बताइए। चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां चल रही है आप लोगों की?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जो पिछला रिकॉर्ड है ना, वो सब तोड़ के अच्छे बहुमत से जीत के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं से भी कुछ भी संदेह नहीं है। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। जो हमारा पिछला रिकॉर्ड है 163 का, उससे ज्यादा सीटें लेके आ रहे हैं। और सीटें लेके आने का कारण भी मैं बता देता हूं। जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे अशोक गहलोत जी, इसके बाद चुनाव हुए थे, तब अशोक गहलोत जी 56 सीटें लेके आए थे। इसके बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद में जब चुनाव हुए थे 2013 के अंदर, अशोक गहलोत जी की 21 सीटें आई थी। और ये तीसरा कार्यकाल अशोक गहलोत जी का सबसे भ्रष्टतम कार्यकाल है। इसके अंदर इन्होंने पूरे भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए, महिला अत्याचार के पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए, युवाओं के साथ धोखा देने के पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए, किसानों के साथ धोखा देने के पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन चारों रिकॉर्ड तोड़ने की वजह से इनको जनता बुरी तरह हार कर सबक सिखाएगी। इनके फॉर्च्यूनर लायक तक भी विधायक जीत के नहीं आएंगे। वो दशा। चले ठीक है, जनता अब चुनाव में बताएगी क्या करना है क्या नहीं। राजकुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बड़ी बहस में हमने बात किया कि ईडी ने जिस तरीके से एंट्री एक बार फिर से राजस्थान में मारी है, गोविंद सिंह डोटासरा के घर पहुंची, तमाम तरीके के सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल इसलिए नहीं कि ईडी ने राजस्थान में एंट्री की है, सवाल इसलिए कि राजनीति में टाइमिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि चुनाव एकदम नजदीक है। अगर ईडी इस समय छापेमारी करेगी तो सवाल तो बनेंगे। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।